12 वर्षीय लापता रोशन कुमार का शव बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हेम नारायणपुर के समीप पलीगाछी से हुई बरामद। 12 वर्षीय रोशन हत्याकांड की जानकारी हासिल करने के लिए सीपीआईएम की टीम पहुंची हरिपट्टी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। स्वर्ण व्यवसायी राहुल शाह की हत्या मामले में शनिवार को मृतक के परिजनों ने दरभंगा जिलाधिकारी से की मुलाकात। शीघ्र न्याय की लगाई गुहार। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में दुर्गा पूजा के अवसर पर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, लेकिन अब तक अपराधी फरार। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने दरभंगा पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। कुलपति ने शैक्षणिक ब्लॉक भवन व महिला छात्रावास का किया शिलान्यास। हबीपुर गांव में मृतक भोला राम के हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना का किया गया आयोजन। आज एक अत्यंत घटना सामने आई है। रोशन कुमार, जिनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय विनोद दास, जो ग्राम हरिपट्टी थाना फेकला, जो कल दोपहर लगभग 12:30 बजे से लापता था। उस बच्चे का शव आज सुबह करीब 10:30 बजे बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हेम नारायणपुर के समीप बलीगाछी से बरामद की गई है। मासूम बच्चे की पत्थर से निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएमसीएच पोस्टमार्टम पहुंचकर एवं पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली है। इस घटना में संलिप्त 4 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यह घटना अत्यंत निंदनीय एवं हृदय विदारक है। ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि घटना की उच्च स्तरीय जांच हो तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 4 दिन का बाप के लावेला वही घर से, एक दिन रात का 2 दिन ओकरा पार नहीं लगले। कई लोग गेले दिन में घूर के चले साइकिल से बोलल के एत्ता परतल केले एत्ता से हमर बेटा कहले रे बेटा रे कहां जाय छी रे कोन के मां बच्चो के मम्मी बोल के एत्ता नहीं लगे बाप रे तखन के से लग हमर बाप के गए के लगल बच्चा के समझे सर हम लोग गए में और कोई आदमी छल मैं गए ओकरा संग तखन एक की चल बा की नाम छले लड़का जे लगले से की नाम छले जी शर्मा। हाँ सब जाने छे घटना के बारे में बताओ। हां बड़ी आदमी जाने छे घटना हुआ लड़का लोग ले और कोई छले लड़का में 4 दिन घूर के अलै और घर से मार रहिले काइले बाबू के लाई सर। हरिपट्टी फेकला थाना मासूम 12 वर्षीय रोशन हत्याकांड की जानकारी हासिल करने सीपीआईएम की टीम हरिपट्टी पहुंचकर रोशन की मां एवं अन्य संबंधी एवं ग्रामीणों से घटना की जानकारी हासिल की है। वहीं टीम ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया है। सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य राम सागर पासवान, बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो, लल्लन यादव, संजय लालदेव, राम वृक्ष माझी, शीला देवी एवं शामिल थे। हमारी पार्टी की टीम हरिपट्टी आई है, जहां रोशन कुमार जो नाबालिग बच्चे थे, मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। हत्या की जानकारी हमारी पार्टी को लगी। हमारी पार्टी की टीम पोस्टमार्टम में भी गई थी। ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है जो बच्चे की हत्या हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो आखिर कसूर क्या था इस बच्चे का जिसके चलते इसका हत्या हुआ। कुछ दिन पहले इस बच्चे के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनका बेसहारा माँ उस बच्चे के भरोसे थे, लेकिन आज एक परिवार को हत्यारा ने उजाड़ दिया। उस हत्यारे जो भी कोई इसमें सम्मिलित है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो फिर दोबारा साहस नहीं करे किसी मासूम की हत्या करने के लिए। 4 दिन का बाप के लावेला वही घर से, एक दिन रात का 2 दिन ओकरा पार नहीं लगले।
कई लोग गेले दिन में घूर के चल ले साइकिल से बोलल के एत्ता पड़ते लतिले एत्ता से हमर बेटा कहले रे बेटा रे कहां जाय छी रे कोन के मां आवे छ ग मम्मी बोल के एत्ता नहीं लगे पाकरगंज पुरानी मछट्टा निवासी स्वर्ण व्यवसायी राहुल शाह उर्फ जीतू की हत्या मामले में शनिवार को मृतक के परिजनों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शीघ्र न्याय की गुहार लगाई है। भाजपा नेता अंकुर गुप्ता और स्वर्ण व्यवसायी संघ के प्रतिनिधियों के साथ परिजनों ने ज्ञापन सौंपा है। इसमें अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, 20 लाख रुपए मुआवजा तथा सुरक्षा के मद्देनजर आर्म्स लाइसेंस की मांग की गई है। मुलाकात के बाद भाजपा नेता अंकुर गुप्ता ने बताया कि घटना के बाद से ही बिहार सरकार के मंत्री सह नगर विधायक संजय सरावगी स्वयं मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनकी पहल पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सभी मांगों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। पाकरगंज पुरानी मछट्टा निवासी राहुल जी जो स्वर्ण व्यवसायी थे, जिनका दुकान प्रतिष्ठान बड़मुत्रा में था, वो आ रहे थे, रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है। मुझे जैसे ही पता चला, घटना की जानकारी मिली, मैं तुरंत पोस्टमार्टम हाउस गया, घटना स्थल पर गया और जो परिवार है उस परिवार के घर पे गया, अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया और रात भर छापेमारी की गई है, की जा रही है। सिटी एसपी के नेतृत्व में SIT का गठन भी इस केस में हुआ है। तो किसी भी परिस्थिति में जो भी दोषी है, जिसने भी हत्या की है, किसी हालत में वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही केस का उद्भेदन होगा, स्पीडी ट्रायल चलाकर इस केस का पर जो है सजा दिलाई जाएगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में दुर्गा पूजा के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधन कमेटी सदस्य के द्वारा दीप प्रज्वलन, भागवती वंदना तथा स्वागत के साथ किया गया। इस अवसर पर प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी क्लास के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मां दुर्गा की महिमा और शक्ति का गुणगान किया। बच्चों ने नृत्य, संगीत और नाटक के माध्यम से नव दुर्गा की महिमा, महिषासुर वध एवं रावण वध का प्रदर्शन किया। आज के कार्यक्रम में मिथिला संस्कृति को दर्शाते ने झिझिया नृत्य के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति दी है। तो हम अपनी कल्चर को क्यों भूलते जा रहे हैं? तो जाओ और सबको यात्रा लेकर आओ। आप दरभंगा में भी होकर ठीक किया। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरगंज पुरानी मछट्टा निवासी स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार की हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश और भय का माहौल है। घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने मृतक के परिजन से मुलाकात कर काफी दुख जताया एवं परिवार वालों से उन्होंने कहा है कि इस कठिन घड़ी में परिवार अकेला नहीं है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अपराधियों का पुलिस की पकड़ से बाहर रहना गंभीर चिंता का विषय है। बड़ी घटना दरभंगा के अंदर हुई जो बहुत ही शर्मसार करने वाली है और हम लोग बहुत तकलीफ में। मैं नहीं था कल तक, रात में आया और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं राहुल शाह जो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे, मैं उन्हीं के परिवारजनों से मिलने के लिए गया हूँ और जो दर्द, गमो, गुस्सा उसके अंदर है, उनका मानना है कि जिस तरह से हमारे बच्चे को मारा गया, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया।
जल्द से जल्द उन लोगों की मांग है गिरफ्तारी हो। 34-35 साल का नौजवान जिसको अभी बड़ी लंबी इनिंग खेलनी थी और लंबे अरसे तक खानदान की खिदमत कर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने शारदीय नवरात्र के 5वीं तिथि पर सनातनी संस्कृति के अनुसार शिलान्यास का मांगलिक कार्य संकल्पित किया। कुलपति ने शैक्षणिक ब्लॉक भवन एवं महिला छात्रावास का शिलान्यास करते हुए अपने संबोधन में कहा है कि लिखा हुआ है जैसे पीएम ऊषा के मेरू के अंतर्गत हम लोगों को 100 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें कि हम लोग रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं। हम लोग अपने एकेडमिक ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए 60% रखें, 40% सॉफ्ट कंपोनेंट के लिए रखें, जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर लिए जाएंगे, रिसर्च इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे। और ये आपका जो बिल्डिंग है अभी जहाँ पढ़ाई हो रही है, तो उसमें उस बिल्डिंग में 1 साल के बाद सिर्फ ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, इन्हीं लोग की पढ़ाई होगी। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ यहाँ आ गई। सर ने कहा आपको माननीय कुलपति ने कि आप इस पूरे भारतवर्ष में 35 यूनिवर्सिटी को ये दर्जा मिला है। नेहरू स्टैंड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसके अंदर जैसा नाम ही सजेस्ट करता है, 2 एस्पेक्ट हैं इसके, मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक और शोध विश्वविद्यालय। तो इस 2 एस्पेक्ट को लेके पूरे भारतवर्ष में माननीय हमारे प्रधानमंत्री के ओजस्वी सोच से ये दरभंगा के बिशनपुर थाना के हबीबपुर गांव में पिछले दिनों मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में वहां के स्थानीय लोगों ने भोला राम को पीट कर हत्या कर देने के खिलाफ पीड़ित परिवार आज सैकड़ों की संख्या में वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष भाकपा माले के बैनर तले आक्रोशपूर्ण धरना दिया। भाकपा माले हनुमान नगर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष किया गया है। और इस धरना के जरिए भाकपा माले का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें कॉमरेड पप्पू पासवान, कॉमरेड नंदलाल ठाकुर और भोला राम के परिजन शामिल थे, अधिकारियों से बात हुई है। हम इस धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीतीश मोदी के राज में दलित गरीबों को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। पिछले 1/7/2025 को भोला राम उर्फ मनीष कुमार को दुर्घटना हुआ था और उस दुर्घटना में एक दबंग पटोरी के व्यक्ति चोटिल हुए थे। वो दबंग व्यक्ति ने अपने 7 लंपटों को जुटा करके और भोला राम को कथित तौर पर मारपीट करके उनकी हत्या कर दी गई और उनके शरीर पर मोटरसाइकिल रख दिया गया। और उस पूरे घटना को दुर्घटना बता करके, दुर्घटना से मौत बता करके, उस पूरे घटना को, सामंतों को, अपराधियों को बचाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि मनीष कुमार मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट